हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केडी टेक। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। प्रीवियस क्लास में हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ चुके हैं और इंटरनेट का प्रयोग करते समय, इस्तेमाल करते समय हम लोगों को बहुत सारे सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज उन्हीं सेफ्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, चाहे वो बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस, मतलब कि हम लोग इंटरनेट को सेफली कैसे यूज़ कर सके उसका प्रैक्टिस करते हैं। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो या फिर किसी भी चीज़ का डेली जो हम लोगों का वर्क होता है या फिर डेली यूज़फुल चीज़ें होती है उनको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए सभी चीज़ों में इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया है। ठीक है, और इसी की वजह से लोग अपने बहुत सारे डिटेल्स है वो इंटरनेट में शेयर कर सकते हैं। अभी इंटरनेट के माध्यम से लोग है सो पैसे भी कमा सकते हैं, आराम से पैसे कमाते हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे सही जगह पे अपने डिटेल्स देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि अपना डिटेल्स कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, और इसी चक्कर में वो अपने सारे डिटेल्स है वो ऐसे एक गलत प्लेटफॉर्म में दे देते हैं। तो हम लोगों को इंटरनेट का यूज़ करने समय हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमें अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, चाहे नेम हो, मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो या फिर बैंक अकाउंट के डिटेल्स हो, वो हमें कभी भी एक अननोन वेबसाइट में नहीं देना चाहिए। जिस वेबसाइट के बारे में हम लोग है सो पूरी अच्छी तरीके से जानते, हमें उन्हीं पे ही है सो अपने सारे डिटेल्स देना चाहिए। तो जो हम लोगों का पहला पॉइंट है वो यही है, डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक नेम, फ़ोन नंबर। ठीक है, ऑनलाइन मतलब कि कभी भी अपने सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को है सो ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, यूज़ ट्रस्टेड वेबसाइट ऑनलाइन, मतलब कि हमेशा है सो ट्रस्टेड वेबसाइट पे विश्वास करना चाहिए। अगर किसी वेबसाइट में जब हम लोग सर्च करते हैं और कोने में ग्रीन टिक आता है, उसी वेबसाइट को हमको ओपन करना चाहिए। जिसमें है सो अगर रेड टिक आता है तो उसको कभी नहीं खोलना चाहिए। और हमेशा हम लोग देखते हैं कि वेबसाइट के सबसे ऊपर में कॉर्नर में जब उसका यूआरएल होता है उसमें लिखा होता है HTTP। ठीक है, तो HTTP में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसके साथ जब एस लगा होता है तो इसका मतलब होता है सिक्योर। तो हमेशा ऐसे लिंक पे क्लिक करना चाहिए जिसमें लिखा हो HTTPS, मतलब कि जो हमारा वेबसाइट वो क्या पूरी तरह से सिक्योर है। तो हमें हमेशा सिक्योर वेबसाइट पे ही ओपन करना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट क्लिक अननोन लिंक्स, हमें कभी भी अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए। अभी व्हाट्सएप के माध्यम से लोग हैं सो बहुत सारे ऐसे लिंक भेजते हैं जिसमें सो वायरसेस होते हैं, और हम लोग जैसे उस लिंक पे क्लिक करते हैं हमारे सारे इन्फॉर्मेशन उनके पास चले जाते हैं। तो कभी भी हमें ऐसो अगर इंटरनेशनल किसी नंबर से मैसेज आए या फिर कॉल आए तो हमें कभी भी उसको पिकअप नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने कंट्री का जो कोड होता है +91, इस मोबाइल नंबर को ही देख के ही उसको पिकअप करना चाहिए। और अगर कोई हमारे पर्सनल डिटेल्स को मांगता है तो जब तक हम उस सामने वाले पर्सन के बारे में नहीं जानते, हमें कभी भी अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करना होता है। सेम हिंदी में भी लिखा हुआ है, अपनी निजी जानकारी, नाम, पता, फ़ोन नंबर इंटरनेट पर शेयर नहीं करें। सिर्फ सुरक्षित वेबसाइट मतलब HTTPS का उपयोग करें और अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ये जो ज़रूरी बात है इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट है पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो हम लोग ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट में अपना है सो अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट बनाने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजी पासवर्ड रख देते हैं, ये सोच के कि हमें वो पासवर्ड याद रहेगा। लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर खतरे मोल लेते हैं। तो हमें कभी भी है सो ईजी पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए, जो कि क्या हो कि सामने वाले को भी पता करने में दिक्कत है, वो जल्दी से पता ना कर पाएँ। तो हमेशा ऐसे पासवर्ड को है सो बनाना चाहिए जो कि एक कैरेक्टर हो, एक नंबर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को कोई भी पासवर्ड क्रिएट करना है तो आप लोग अपने नाम का फर्स्ट डिजिट ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल R। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नाम है, मान के चलिए रंजीत, तो आप लोग ले सकते हैं RAN। उसके बाद अपना नंबर ले सकते हैं 21, उसके बाद फिर लगा सकते हैं @। ठीक है, अगर और आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग बनाना सकते हैं तो इसको डॉलर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, आप लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है सो क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मिक्स ऑफ लेटर, नंबर्स एंड सिंबल, मतलब कि हमेशा ऐसो लेटर, नंबर और सिंबल का यूज़ करके ही पासवर्ड को क्रिएट करना
चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन, मतलब कि कभी भी हमें अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और चेंज पासवर्ड रेगुलरली, मतलब कि किसी वेबसाइट को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका पासवर्ड है या तो 15 डे या फिर 30 डेज़ में चेंज करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो अगर पासवर्ड किसी को अगर पता भी चल जाए तो वो क्या है नेक्स्ट टाइम उसको ओपन नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया अपने पासवर्ड को चेंज कर दिया है। तो सेम वही है, मजबूत पासवर्ड बनाएं अक्षर, नंबर और चिन्ह का मिलाकर। अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है वायरसेस एंड एंटीवायरसेस, मतलब वायरस और एंटीवायरस क्या होते हैं। तो हम लोगों को पता है कि बहुत बार लोगों को वायरस हो जाते हैं, फ्लू हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं। सेम वैसे ही कंप्यूटर में ऐसे होते हैं कि अगर उसको वायरस लग जाए तो क्या होता है कंप्यूटर ऐसे बीमार हो जाता है, जो कि हमारे सेफ्टी के लिए बहुत खतरा होता है। हमारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो दूसरों के पास जाने लगते हैं, तो कंप्यूटर में वायरस लग जाते हैं। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें भी क्या हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर में वायरस लग जाते हैं तो उन्हें भी क्या करता है उनका भी इलाज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है एंटीवायरसेस। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है अ वायरस इज हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट डैमेज योर डिवाइस, मतलब कि क्या है वायरस एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डिवाइस को क्या करता है डैमेज करता है। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, और इस डैमेज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखना है। डू नॉट डाउनलोड फाइल फ्रॉम अननोन सोर्स, मतलब कि कभी भी हमें अननोन सोर्स से, मतलब कि अगर जिस लिंक का बारे में हम लोग को पता नहीं है उस लिंक पे क्लिक करके हम लोग को कभी भी कोई फाइल को डाउनलोड नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर हम लोग किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उस लिंक के साथ भी क्या होता है वायरस आ सकते हैं, किसी फ़ोटो के साथ भी आ सकते हैं। तो कभी भी अननोन लिंक के साथ क्लिक नहीं करना है। सेम हिंदी में लिखा हुआ है वायरस एक ख़राब सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करें, अनजान जगह से फाइल डाउनलोड ना करें। नेक्स्ट है अवॉइडिंग स्कैम्स एंड फिशिंग, मतलब कि स्कैम क्या होता है और फिशिंग क्या होता है। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसो हमें ऐसो स्कैम कर रहा है, मतलब कि हमसे ऐसो कोई ऐसो मतलब कि पैसे ले लेता है या फिर हमारे कुछ ऐसो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, तो इस सब से कैसे ऐसो बचना है। तो सबसे पहला है डू नॉट ट्रस्ट मैसेज आस्किंग फॉर मनी और पर्सनल डिटेल, मतलब कि अगर कभी भी कोई हमें कॉल करके बोलता है कि आप हमें है सो अपने पर्सनल डिटेल्स बताएं, अपने बैंक अकाउंट बताएं, या फिर किसी OTP के बारे में वो अगर मांग करता है तो हमें कभी भी शेयर करना नहीं चाहिए। चेक ईमेल सेंडर केयरफुली, अगर हमारे पास कोई भी ईमेल आता है ठीक है जॉब से रिलेटेड या फिर किसी पैसे से रिलेटेड, तो हमेशा सो ईमेल को चेक करना चाहिए क्या वो सही तरीके से ईमेल आया है या फिर एक गलत तरीके से आया है। बैंक्स नेवर आस्क फॉर OTP और पासवर्ड, और अगर बैंक हमसे हमें कभी भी काम होता है तो बैंक कभी भी OTP या पासवर्ड हमसे नहीं पूछता है। तो कभी भी अपने मोबाइल से OTP किसी को भी शेयर नहीं करना है जब तक आप सामने वाले को नहीं जानते हैं। सेम है हिंदी में, पैसे या निजी जानकारी मांगने वाले मैसेज पर भरोसा ना करें, ईमेल भेजने वाले को ध्यान से जांचें, बैंक कभी भी OTP या पासवर्ड नहीं मांगते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट पे कैसे सो अपने आप को सेफ रखेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो अवॉइड पब्लिक वाईफाई फॉर बैंकिंग, मतलब कि अगर है सो आप लोग पब्लिक वाईफाई मतलब कि किसी का दूसरे का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी है सो आप वीडियो देखिए या फिर अदर एक्टिविटी कीजिए, बट बैंकिंग का काम नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हमेशा सो सिक्योर वाईफाई पे ध्यान देना है, क्योंकि वाईफाई के जरिए भी लोग क्या करते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। यूज़ VPN फॉर सिक्योर ब्राउजिंग, और हमेशा सो अपना ब्राउज़र को सिक्योर बनाने के लिए VPN का इस्तेमाल करना चाहिए। वही हिंदी में लिखा हुआ है पब्लिक वाईफाई फॉर बैंकिंग ना करें, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए VPN का इस्तेमाल करें। एडवांस्ड स्कैम अवेयरनेस, मतलब कि अवेयरनेस के बारे में कैसे आप लोग ऐसे जागरूक हो। तो बी केयरफुल फॉर फेक जॉब ऑफर एंड डिप फेक वीडियो, मतलब कि हमेशा है सो अगर आप जॉब सीकर है तो कभी भी अनजान है सो ऐसे मैसेज पे है सो बिलीव ना करें जो कि आपको ऐसो जॉब से रिलेटेड दे, परंतु वो है क्या जॉब उसमें ना हो सकता है कि वो ऐसा आपसे किसी चीज़ की मांग करने के लिए आप लोगों को मैसेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक कॉल आया था फिलहाल naukri.com से, जिसमें वो लोग है सो मांग करते हैं कि आपने अपना रिज्यूमे है सो हमें दिया है, लेकिन आप लोगों के पास मैसेज आया और आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपके पास है सो चार्ज लगेंगे 54,000 के, लगभग 54,000 के आप लोगों को है सो देना पड़ेगा पैसा।
ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे। और आपके घर में है सो पुलिस आ सकते हैं, आपको ऐसे पकड़ के ले जा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का फ्रॉडिंग है, जो कि लोग है सो क्या करते हैं, आपसे सो पैसे ठगने के लिए मांग करते हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों से अपने आप को बचे। नेक्स्ट है वेरीफाई बिफोर ट्रस्टिंग एनी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। मतलब कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आपको मिल रहा है तो उस पर है सो ट्रस्ट करने से पहले उसको है सो पूरी तरह से वेरीफाई करें, उसके बाद उस पर ट्रस्ट करें। तो नकली नौकरी ऑफर और फर्जी वीडियो से सावधान रहें, किसी भी जानकारी को मानने से पहले जांच करें। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसमें कुछ हम लोगों ने गोल्डन रूल के बारे में जाना, जिसको ऐसे हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो पहला है स्टे अलर्ट, हमेशा ऐसा सावधान रहना है। अपडेट रेगुलरली, हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना है। नेवर शेयर OTP एंड पासवर्ड, कभी भी किसी के साथ अपना OTP और पासवर्ड शेयर नहीं करना है। हिंदी में वही है, हमेशा सतर्क रहे, अपडेट करते रहें और OTP पासवर्ड कभी भी शेयर ना करें। ठीक है, ये सब चीज़ों पे है सो ध्यान देना है, क्योंकि अभी है सो फ्रॉडिंग है सो बहुत बढ़ चुका है। लोग है सो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, OTP की डिमांड करते हैं, और OTP लेके है सो आपको बहुत सारे है सो मैसेजेस वगैरह करते हैं, जो कि है सो आपके लिए सो अच्छे नहीं होते हैं। इससे सो आपके सो पैसे चले जाते हैं, किसी के सो प्राइवेट वीडियोस फोटोज़ चले जाते हैं, और उससे सो आप लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो हमेशा अगर आप लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए अब सिक्योरिटी भी रखना ज़रूरी है। तो खुद पहले सिक्योर रहिए, उसके बाद फिर इंटरनेट का उपयोग सावधानीपूर्वक कीजिए। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ फ्रॉड कॉल वगैरह आए हों, या फिर इंटरनेट के द्वारा आप लोगों को थ्रेट मैसेज वगैरह आए हों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि आगे के जो भी यूज़र्स है या फिर जो उन वेबसाइटों को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे वो है सो सावधान हो सकें। आई होप सो कि आप लोगों को आज का मेरा क्लास अच्छा लगा हो। अगर आज का मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।